For a black body at temperature 727 degrees Celsius, radiate power at 60 volt and temperature of surrounding is 227 degrees Celsius. If the temperature of black body is changed to 1227 degree, then radiant power will be. तो हमें पता है कि रेडियंट पावर जो होती है वो क्या होती है आपके पास E इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोड की पावर 4. यहाँ पे एक सराउंडिंग टेम्परेचर होता है और एक क्या होता है आपके पास बॉडी टेम्परेचर. तो टी नोड इज द सराउंडिंग टेम्परेचर. टी नोड क्या है यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर है. तो इसने कहा ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर इतना दे रखा है आपको और सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे अब जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये बताना है रेडियंट पावर क्या होगी. फर्स्ट केस में जो रेडियंट पावर है वो 60 वोट है. कितनी है आपके पास 60 वोट के बराबर. तो यहाँ पे कितना जाएगा सिग्मा ए टी की पावर फर्स्ट केस में अगर इसको करोगे 1000 केल्विन आ जाएगा. 1000 की पावर 4 माइनस टी नोड अगर इसको करेंगे तो 500. तो 500 की पावर 4 इक्वल टू ये कितना है 60 के बराबर. अब ई डैश की वैल्यू अगर देखें तो वो कितनी आ जाएगी सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा आपके पास 1500 केल्विन माइनस का 500 इसकी पावर 4 इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 4. तो यहाँ पे इसको ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड. तो ब्लैक बॉडी की वैसे ई भी आता है तो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है. जनरल फॉर्मूला होता है ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के पावर 4. तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय में ई डैश इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख लो 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 डिवाइड बाय में 1500 की पावर 4 माइनस का 500 की पावर 4. ये आ जाएगी आपके पास. तो ई डैश की वैल्यू तो 60 डिवाइड बाय ई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 की पावर 4 है. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 625 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय में 15 इंटू 15 करना पड़ेगा 15 इंटू में 15 इंटू में 15 इंटू में 15. तो आएगा 15 15 15 15. तो आएगा आपके पास 50625 इंटू 10 की पावर 8 माइनस यह आ जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 8. यह आ गया आपके पास. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इसको भी 10 की पावर 8 अगर लिख लें तो यह आ जाएगा 60 डिवाइड बाय ई डैश इक्वल टू 10,000 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 625 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय में 50625 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 625 इंटू 10 की पावर 8. तो ये कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे अब माइनस कर लो 1 एक माइनस का 625. तो आएगा आपके पास 60 डिवाइड बाय में ई डैश इक्वल टू आ जाएगा 9375 डिवाइड बाय में 50625. इसमें से माइनस कर दो 625. तो आएगा आपके पास 5000. ये आ गया 50,000 सॉरी. तो अब कर दो डिवाइड 9375 डिवाइड बाय में 51 तो आएगा 0.1875. तो 60 डिवाइड बाय ई डैश की वैल्यू आ गई 0.1875. तो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में 0.1875. तो यहाँ से 60 डिवाइड बाय में 0.1875 तो आएगा 320. तो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी 320 वोल्ट के बराबर. तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा.